सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में। तो कल ये दोनों किसी होटल से बाहर निकले थे जहाँ पे पापाराजी ने अनुष्का शर्मा को सर बोल दिया। इसके बाद विराट कोहली का क्या रिएक्शन आया आप खुद देखिए। अनुष्का मैम लुक हियर विराट सर विराट सर सॉरी एक और अपडेट है विराट के ही बारे में। तो विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर कंट्रोवर्सी के बाद उन पे काफी सारे लोगों ने रिप्लाई दिए, लेकिन अब वो जाकर एक क्लिप शेयर करे जिसमें केविन हार्ट कुछ ये कहते हैं। Emotion and feeling you may have, how much hurt you may have, life has to go on. Life doesn't stop for anybody. So if you don't process that and understand that, you're stuck in whatever time period you got hurt forever. So grudges and anger and negativity, I don't have time for it because I'm living to do so much positive thing. I can't stand in the past and bathe in what was wrong. इसी के साथ आपको पता ही होगा विराट कोहली के कुछ फैंस ने एक मैच में रोहित शर्मा को ये कहा था। इसके बाद आरसीबी मुंबई से काफी बुरी तरीके से हारी थी और कुछ लोगों ने विराट कोहली की काफी ज्यादा ट्रोलिंग कर दी। आता कसं वाटते घर घर वाटते। तो कोई बात नहीं गाइस, अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो उन्होंने द केरला स्टोरी पे एक वीडियो बनाया था जिसमें वो उस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और कोई 32,000 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुई है ऐसा दावा कर रहे हैं। तो इसी का रिप्लाई देते हुए इंजीनियर एक्सप्लेन्स एक वीडियो बनाए। ध्रुव राठी इस स्क्रीनशॉट को दिखाते हुए कहता है कि देखो इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है और इसके हिसाब से सिर्फ 40 जो लोग हैं ना वही IAS में लड़ने के लिए गए हैं। आर्टिकल में तो लिखा हुआ है लेकिन लोग इसको ध्यान से पढ़ते नहीं है। आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो। इसी आर्टिकल में पढ़ सकते हो, यहीं पे बगल में लिखा हुआ है कि पिछले सिर्फ 2 साल के बारे में इस आर्टिकल में बात किया जा रहा है, ना कि अभी तक का। जबकि ध्रुव राठी कहता है देखो सिर्फ 40 लोगों ने इसे ज्वाइन किया है, 32,000 लोगों का ये जो फिगर है ना वो एकदम फेक है। कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती हो जाती है, कुछ फैक्ट्स मिस हो जाते हैं। ध्रुव राठी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस स्क्रीनशॉट को शेयर करके ध्रुव राठी कहता है कि देखो सिर्फ 60 लोग जो है ना वही IAS में आतंकवादी बनने के लिए गए हैं, तो इसलिए ये जो 32,000 का नंबर है वो फेक है। संख्या है ना वो इस्लामिक स्टेट के अंदर मोस्ट वांटेड इंडियंस का है, ना कि उनका है जिन्होंने की IAS को ज्वाइन किया है। जिन लोगों को देखा जा चुका है, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, 3 साल का डेटा है, 2016, 2017, 2018। इसमें भी ध्रुव राठी कहता है कि 32,000 का जो नंबर है वो फेक है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना वो भी ध्रुव राठी को दे देते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को शेयर करते हुए ध्रुव राठी कहता है कि जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पूछा गया कि क्या कोई लव जिहाद के केसेस अभी तक मिले हैं, तो उनका रिप्लाई था कि नहीं, अभी तक कोई भी लव जिहाद के केसेस मिले ही नहीं है। और इसी को कोट करते हुए ध्रुव कहता है कि देखो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है और होम मिनिस्ट्री ने भी बताया है कि कोई भी लव जिहाद के केसेस अभी तक मिले ही नहीं है साउदर्न इंडिया में, इसलिए लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का पोर्टल खोला हुआ है और ये वही न्यूज आर्टिकल है जिसके बारे में ध्रुव राठी रेफरेंस कर रहा था। अब जैसा कि ध्रुव राठी ने कहा यहाँ पे मेंशन है कि देयर इज नो केस ऑफ लव जिहाद इन केरला, जबकि आप इसके नीचे जाओगे तो यहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा द टर्म लव जिहाद इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्सटेंट लॉज। और क्योंकि ये जो लव जिहाद का टर्म है इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसके लिए कोई लॉ नहीं है और कहीं पे भी इसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, इसीलिए ऐसे कोई केसेस मिले नहीं है। अब जब कोई क्राइम है ही नहीं जो कि एग्जिस्ट करता है तो उसके केसेस कहां से रिपोर्ट होंगे। अब इसके बाद ध्रुव राठी की काफी ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी और उन्होंने काफी सारे लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, जिसपे बालाजी ये ट्वीट करे, हाउ मेनी ऑफ यू आर ब्लॉक्ड बाय ध्रुव राठी फॉर शोइंग मिरर टू हिम, प्लीज शेयर स्क्रीनशॉट्स, आई विल स्टार्ट। इसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद जी ने भी ध्रुव राठी के वीडियो पर यह रिएक्शन दिया। जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और इराक के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। कहां की 32,000 गर्ल्स? ये टीजर जो दिखाया गया ये कहां की बात हो रही है मुझे तो नहीं पता। एक पे मूवी में एक लड़की दिखाई गई है जो केरल से थ्रू श्रीलंका, थ्रू क्वेटा, थ्रू पाकिस्तान वहां ऑक्युपाइड लैंड ऑफ आइसिस में पहुंचती है। उसका ये कमेंट टीजर में दिखाया गया। उसने ये कब कहा कि 32,000 गर्ल्स केरल से कन्वर्ट होकर मेरी तरह वहां दफन हो चुकी हैं। पाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, इतनी बार रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी। दूसरी, इतनी बार रिपीट किया जाता है एक बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। 90 लोगों की लिस्ट NIA को दी गई जिसमें वो ये स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज केरल में एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, सबूतों के अभाव में। किसके अभाव में? सबूतों के अभाव में। आज से 1 महीना पहले गुजरात में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें मुस्लिम फंसे थे, फायरिंग में कौन फंसा था? PAC वाले हिंदू फंसे थे। बॉम्ब ब्लास्ट केस में कौन फंसा था? गुजरात के मुस्लिम फंसे थे। आज से 1 महीना पहले उन मुसलमानों को भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसका मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुए ही नहीं थे बतौर ध्रुव राठी। अब ध्रुव राठी को सेकुलर मानने वालों, आरुषि का अपने घर में सोते हुए कत्ल हुआ, कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। सबूत नहीं थे तो क्या आरुषि का कत्ल हुआ ही नहीं? ध्रुव राठी क्योंकि वकील नहीं है, सोशल मीडिया और जब से मोनेटाइजेशन शुरू हुआ है वो एक्टिव हुआ है, यंग लड़का है, इधर उधर से डेटा लेके अच्छी तरह कंपाइल करके आप लोगों तक पहुंचाता है।
उसको ये नहीं पता कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को स्टैब्लिश करना लॉ में सबसे डिफिकल्ट बात और इन्वेस्टिगेशन में मानी जाती है, सबसे डिफिकल्ट। अरे यार, जहां पर 68 मुसलमानों की लाशें हैं वो तो स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा, जहां गुजरात का बॉम्ब ब्लास्ट है वो तो स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा, आरुषि और उसके नौकर की जहां बॉडी पड़ी है वो तो स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा। और ध्रुव राठी हमें समझा रहे हैं कि क्योंकि एनआईए के पास सबूत नहीं थे, वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो वो केरल को बदनाम करने की एक कॉन्स्पिरेसी है। अगली अपडेट है यूके 07 राइडर के बारे में। तो क्या यूके भाई के काफी सारे वीडियोस डिमोनेटाइज है क्योंकि उन्होंने अपने कल के व्लॉग में कुछ ये कहा था। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी ने ना कॉपीराइट क्लेम बहुत ज्यादा बॉलीवुड म्यूजिक यूज करते हैं, तो कोई ना कोई हर तीसरे दिन मेरे गानों पे क्लेम करता रहता है। वीडियोस के जितना भी मोनेटाइजेशन है वो सब उनके पास जाता रहता है, बट कोई बात नहीं गाइस, इतना तो सह लेंगे। कोई बात नहीं गाइस, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप उन यूट्यूबर्स को एक्सपोज करे जो अपना फेक इनकम दिखाते हैं। काफी सारे पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन देखता हूँ कि ओ माय गॉड भाई आप इतना कमाते हो, भाई ये लोग हाईलाइट करते हैं यार इन्फ्लुएंसर इतना कमा रहे हैं, लोड़ा बहनचोद, सब झूठ बोल रहे हैं। 90% इन्फ्लुएंसर्स अपनी अर्निंग जो है फेक करते हैं ताकि उनको ब्रांड्स भाव दें। दूसरी चीज ये कि किसी इन्फ्लुएंसर से ऐसे मत हो जाओ कि यार ये इतना कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा, तो MBA छोड़ के यूट्यूब ही स्टार्ट कर दिया या इंजीनियरिंग चल रही है बढ़िया, हो सकता है कि भाई कंपनी इससे बेटर कंपनी मिल जाए तुम्हें, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड खा जाता है एक टाइम पे, तुम बोर हो जाते हो। तो बहुत वाइजली चूज करो यार। तुम्हें डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ भाई, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, आओ भाइयों वीडियोस बनाओ, ठीक है गाइज। मैंने आपको बताया था मिस्टर बीस्ट को उनके नए वीडियो के बारे में काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, लेकिन उनके सपोर्ट में खुद इलॉन मस्क उतर आए हैं। जी हाँ, तो ट्विटर पे एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल जा रहा था जो कि मिस्टर बीस्ट के वीडियो के फेवर में था। इसी पे इलॉन मस्क ने ये कमेंट करा, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो क्या उनकी मम्मी को कोई लड़की स्कैम कर रही है? इसके बारे में उन्होंने कुछ ये कहा। वो स्कैमर है, ठीक है, वो स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कैम भी कैसा है कि भाई मैं आपको $500 भेजूंगी, आप ना अपने आईडी में जाके सेटिंग्स में ना मेरा ईमेल डालो, फिर कंपनी आपको $500 भेजेगी ताकि वो मम्मी की आईडी डाल के फॉरगॉट पासवर्ड करे तो उनको ईमेल में पहुंच जाए। लेकिन हम तो पागल है, हमें तो मालूम ही नहीं है। जो मैंने उसको टॉर्चर किया है, अभी इतना टॉर्चर किया है, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही है कि आपको अपने सेटिंग्स में जाके एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, अपना प्रोफाइल का भेज रही है। मैं उसी का प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट उसको भेज रहा हूं और बोल रहा हूं मेरे को तो एडिट प्रोफाइल नहीं दिख रहा है। भाई साहब वी नीड मनी। मैंने उससे पूछा हाउ मच मनी विल वी गेट इन रुपीस, तो बंदी लिखती है लास्ट आई चेक्ड आई थिंक इट्स 40,000, $500 मैंने उसको भेजा, लेकिन $500 तो 41,000 है। तो क्या 1,040 रुपए आप अपने लिए ले रहे हो? मैंने वो लड़की से पूछा, उपासना व्हाट इज योर एज? उसने बोला 23। मैंने लिखा माय ड्राइवर सन इज आल्सो 23 एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ ग्रूम, आर यू इंटरेस्टेड? बट दे आर सर्चिंग फॉर अ ग्रूम नॉट अ ब्राइड, व्हाई आर यू सेइंग नो? ओके सॉरी उपासना, सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड लाइफ इज वेरी स्मॉल। गाइज आजकल व्लॉगिंग में कई सारे लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर जाते हैं। जी हाँ, मतलब किसी के साथ भी कंट्रोवर्सी कर जाते हैं। इसी के बारे में मुंबईकर निखिल ने कुछ ये कहा। Vlogs and motor vlogs, what's happening online, family vlogs also, like Gaurav Taneja made such beautiful family vlogs, and अभी जो लोग family vlogs बना रहे हैं वो family vlogs नहीं चल रहा है, वो क्योंकि सास भी वो चल रहा है। And thinking about that, I realized कि उस टाइम वैसे शोज क्यों चले, बिकॉज हम इंडियंस को ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे बहुत ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फेक ड्रामा, क्रिएटेड ड्रामा। देखो आपको व्लॉग्स क्यों पसंद है, बिकॉज आपको लगता है सब हमारी लाइफ रियल है। मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रहा हूँ आपके सामने, रियल है, मैं पीऊँगा भी, ऐसे नहीं कि बना के फेंक दूंगा। जब मैं मिल्क कॉफ़ी पीता हूँ वो भी बताता हूँ, तो आपको लगता है मेरी ज़िंदगी रियल है, जो कि रियल है। कुछ कुछ चीज़ ऊपर नीचे बोलना पड़ता है, लेकिन अगर मैं पूरी नकली ज़िंदगी बनाऊँ, पूरे फाइट्स नकली बनाऊँ, हर सिचुएशन नकली बनाऊँ और आपके सामने प्रेजेंट करूँ विद ओनली वन इंटेंशन, जस्ट टू फूल यू गाइज, जस्ट टू गिव यू द डोपामाइन ऑफ ड्रामा, then there is a problem, and that's what's happening today's time in motor vlogs and vlogs and family. तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।